ये साथियों, आज हम देखते हैं 14 जुलाई की महत्वपूर्ण खबरें दैनिक शिक्षा समाचार। आप सभी सम्मानित शिक्षकों और प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है अपने शोएब सर एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आइए हम देखते हैं आज की खबरों के बारे में। आज की सुर्खियों में देख लीजिए, जिसको हेडलाइन भी आप सब जानते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण जानकारियां, प्रतियोगी परीक्षाएं, सरकारी नीतियां तथा प्रमुख शैक्षणिक उपलब्धियां इसके अंतर्गत देखेंगे हम। आइए अपनी हम पहली खबर को देखते हैं यहाँ से और चलते हैं। नंबर 1, वैश्विक मंच पर भारत का परचम। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत प्रथम। भारत के अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड IPHO 2026 में इतिहास रच दिया है। भारतीय दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 5 स्वर्ण पदक मेडल हासिल किए हैं। बहुत अच्छा। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी 5 छात्रों ने गोल्ड मेडल जीता। वैश्विक रैंकिंग में भारत वियतनाम और रोमानिया के साथ शीर्ष पर रहा। देश के युवा वैज्ञानिकों ने वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिभा का लोहा मनवाया। बहुत अच्छा। चलिए इसी तरह से हम दूसरी खबर को देखते हैं पूरी जोश के साथ। नंबर 2, प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई CBI जांच शुरू। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर हुए छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप घोटाले की CBI ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है। संस्थान जांच के दायरे में फर्जी दस्तावेज और अवैध दावों के आरोप के कई निजी कॉलेज और कोचिंग संस्थान कड़े प्रशासनिक रडार पर हैं। छात्रों के अधिकार, सरकार ने आश्वस्त किया है कि सभी पात्र और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि सुरक्षित रूप से उन तक पहुंचेगी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, जैसे कि मेरी छात्रवृत्ति भी नहीं आई। इस तरह से कई छात्र ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। सारे डॉक्यूमेंट, सारे दस्तावेज सही होते हुए भी नहीं प्राप्त हुआ। तो इस तरह के घोटाले जो हो रहे हैं, है ना, इसी वजह से छात्रों तक, जो ज़रूरतमंद छात्र हैं, उन तक उनकी छात्रवृत्ति नहीं पहुंच पा रही है ना, और उनको आगे की पढ़ाई करने में समस्या आ रही है। चलिए तीसरी खबर देखते हैं हम, क्या है इसमें। उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय अपडेट, 3 लाख प्लस DU पोर्टल पर पंजीकरण। दिल्ली विश्वविद्यालय, है ना, DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्नातक प्रवेश। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम CSAS पोर्टल पर दाखिले के लिए अब तक 3 लाख से अधिक छात्र पंजीकरण करा चुके हैं। कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ कला वर्ग के लिए प्रति छात्रों का आकर्षण बढ़ा। नॉर्थ कैंपस के प्रतिष्ठित कॉलेजों में दाखिले के लिए कड़ी टक्कर होने की उम्मीद। आइए खबर 4 को हम देखते हैं, जहाँ पर लिखा है क्या, प्रेरणादायक कहानी। IIT मद्रास में दुर्लभ और ऐतिहासिक पल। IIT मद्रास के दीक्षांत समारोह में एक मां और बेटे ने एक साथ मंच पर अपनी डिग्री हासिल कर देश भर के लोगों के लिए प्रेरणा की नई मिसाल पेश की है। बहुत अच्छा। सबसे अच्छी और बेस्ट खबर यही है। और इससे क्या सीख मिलती है? शिक्षा और ज्ञान अर्जित करने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। इस अनूठी जोड़ी ने इस उक्ति को पूरी तरह चरितार्थ कर दिया। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। IIT मद्रास के दीक्षांत समारोह में एक माँ और बेटे ने एक साथ मंच पर अपनी डिग्री हासिल कर देश भर के लोगों के लिए प्रेरणा की नई मिसाल पेश की है ना। इसे में लिखा हुआ है, शिक्षा और ज्ञान अर्जित करने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। इस अनूठी जोड़ी ने इस उक्ति को पूरी तरह चरितार्थ कर दिया। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। अहम खबर क्या है? स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में बदलाव। कक्षा 6 के लिए नई NCERT पुस्तकें। NCERT ने कक्षा 6 के लिए नया पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें जारी की है। नई पुस्तकों में व्यवहारिक ज्ञान और कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है। ध्यान रखिए, आपको ये प्रश्न आ सकता है DLED वालों। नई पुस्तकों में, किसमें? नई पुस्तकों में व्यवहारिक ज्ञान
और कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है। समाजीय विज्ञान की एकीकृत और सरल बनाई गई पाठ्यपुस्तक, जो समाजीय विज्ञान की एकीकृत है ना, एकीकृत का अर्थ क्या होता है, कई विषयों का समावेश, और सरल बनाई गई पाठ्यपुस्तक। रटने की प्रवृत्ति को समाप्त कर प्रायोगिक शिक्षण, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर बल दिया गया। और हमारे जो आज के भावी शिक्षक हैं, आप सभी लोग जब शिक्षक बनेंगे तो इस पर रटने की प्रवृत्ति पर ध्यान नहीं देंगे, इसको समाप्त करेंगे, जैसे कि एनसीईआरटी ने समाप्त किया। और प्रायोगिक हम लोग बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे बताइए, सभी बच्चों को हम लोग प्रायोगिक शिक्षण देंगे कि वो प्रयोग करें, खुद सीखें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं IPHO वैश्विक रैंकिंग। क्या है? वैश्विक रैंकिंग स्वर्ण पदक सूची का। भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीतकर फर्स्ट रैंक हासिल किया। वियतनाम 5 स्वर्ण रैंक 1, अमेरिका 4 स्वर्ण, चीन 4 स्वर्ण पदक। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत ने वैश्विक मंच पर अपना लोहा मनवाया। भाई ताली बजाना बनता है इस बात पे, बहुत अच्छा किया। आइए महत्वपूर्ण तिथियां एवं आगामी आयोजन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। शिक्षा सप्ताह 2026 मंत्रालय द्वारा आगामी 22 से 28 जुलाई तक सभी विद्यालय में शिक्षा सप्ताह आयोजित किया जाएगा। DU सुधार विंडो, दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश के लिए करेक्शन विंडो की अंतिम तिथि समीप है, समय पर संशोधन करें। आप इसके वेबसाइट पर जा करके देख लीजिएगा अंतिम तिथि क्या है, लेकिन नज़दीक है तो संशोधन कर लें। कौशल प्रयोगशालाएं, CBSE स्कूलों में प्रायोगिक कौशल विकास के लिए आधुनिक कौशल प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है, शिक्षा जगत में सुधार हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, बस इमेज देखने को है। क्या है? शिक्षा जगत की मुख्य झलकियाँ, जैसे सेफ स्कोर फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर ये सब देख लिए कॉमर्स और ये सब चीज़ें वेरी हाई, बहुत अच्छे से बनाया जा रहा है, पॉपुलर कोर्सेस हैं ये, है ना। यहाँ पर टारगेट भी अचीवमेंट करना है आपको। फिर और यहाँ पर देख लीजिए एनसीईआरटी की बुक है, जो कुछ बदलाव किया गया है इसमें, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा लिखा है नेल्सन मंडेला। क्या आप सभी लोग जानते हैं? नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ा सा ये बताएंगे कि ये कहाँ के थे, कौन थे, है ना, और क्यों ये विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इन्होंने एक बात कही बहुत अच्छी, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। क्या कहा है नेल्सन मंडेला ने? शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप पूरी दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकें, है ना, पूरी दुनिया को समझ सकें, समझा सकें, लेकिन शिक्षा ही एक ऐसा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग करके आप पूरी दुनिया को बदलने के लिए ताकत रखते हैं, ठीक है। तो बहुत सुंदर है जो इन्होंने कहा, उसी को सेम पढ़ देते हैं, है ना, क्योंकि हमने कुछ इसमें अपनी बात मिला दी थी। देखिए, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप पूरी दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं, नेल्सन मंडेला ने कहा, और याद रखिएगा ये आ भी सकता है आप में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइए देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस चैनल के बारे में मिल जाता है कि क्या चीज़ें हैं इसमें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के दैनिक शिक्षा समाचार को देखने और साझा करने के लिए आभार आप सभी का, प्यारे शिक्षकों, प्रशिक्षुओं। देखिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए आप, और PDF प्राप्त करने के लिए, हर दिन का PDF आप प्राप्त करने के लिए दैनिक PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम पर खोजें शोएब सर एकेडमी, आपको मिल जाएगा।